दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नई इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि है कि a matrix A has rank R if and only if its first R columns are linearly independent and more than R columns means S जो कि R से बड़े होंगे यानी कि R से ज़्यादा होंगे वो कॉलम्स क्या होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। A matrix A has rank R if and only if its first R columns are linearly independent and S greater than R columns are linearly independent। इसका मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स A का उसकी रैंक R होगी जब उसके पहले R कॉलम्स क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। LI से डिनोट करेंगे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड उसके बाद में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे या उससे ज़्यादा एस का जिनको हम मानेंगे ग्रेटर देन आर वो कॉलम्स जब होंगे क्या लीनियरली डिपेंडेंट तब हम कहेंगे मैट्रिक्स जो है इसकी रैंक आर होगी जब उसके पहले कॉलम्स आर कॉलम्स क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड मोर देन आर कॉलम्स यानी कि एस कॉलम्स जब होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और फर्स्ट आर कॉलम्स सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट जब होंगे और आर से ज़्यादा मोर देन आर कॉलम जब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तब इस मैट्रिक्स को कहेंगे इसकी रैंक है आर। या अगर किसी मैट्रिक्स के क्या पहले आर कॉलम्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट और मोर देन आर कॉलम्स क्या है लीनियरली डिपेंडेंट तब उस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो होगी आर। ठीक है ना, ये आप ध्यान से इसका स्टेटमेंट समझना। ठीक है ना, सो अब इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है इसका, आप थोड़ा सा इसका जो है ध्यान रखिएगा। देखिए प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इसका थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी जो है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वेट ए सेकंड। अब इसका प्रूफ देखो, हमने क्या कहा, मैट्रिक्स ए हैज़ रैंक आर इफ़ एंड ओनली इफ मीन्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ये होंगे यानी कि पहले आर कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और मोर देन आर कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट तब रैंक होगी मैट्रिक्स की आर। और अगर मैट्रिक्स ए की रैंक आर है तो डेफिनेटली उसके वो पहले आर कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और उससे ज़्यादा जो कॉलम्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है जो आपको समझना है। ठीक है ना, सो इसका प्रूफ हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले केस में मान के चलेंगे मैट्रिक्स है ए जिसकी रैंक है आर। ठीक है ना, और प्रूव करेंगे उसके पहले आर कॉलम्स होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और मोर देन आर कॉलम्स होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी सपोज अ मैट्रिक्स ए, यही मैट्रिक्स ए लेंगे हम। सपोज अ मैट्रिक्स ए हैज़ रैंक आर। ठीक है ना, हैज़ रैंक आर, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, डेट इज़ हम कह सकते हैं कि रैंक रो ऑफ ए इक्वल्स टू आर। ठीक है, हमने सपोज किया है कि मैट्रिक्स ए है, इसकी रैंक है आर। अब शो करना है हमें इसके ये आर कॉलम्स, पहले आर कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और मोर देन आर कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हमने मैट्रिक्स ली ए जिसकी रैंक है आर, इसका मतलब क्या होगा, इस आर्डर का, इस आर आर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर कम से कम एक तो एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी रैंक आर होगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ आर्डर आर। इस आर आर्डर का एक नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट करेगा तभी रैंक आर हो सकते हैं ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकते। ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट ए नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ आर्डर आर। ठीक है ना, ऑफ आर्डर आर। एंड ओबियसली ये भी कह सकते हैं हम, एंड ओबियसली ये तो
जाहिर सी बात है ये तो हो ही सकता है क्या, ए नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स A11 of order R cross R, ठीक है ना। मतलब हमने क्या कहा, हमने सपोज किया मैट्रिक्स ए है, उसकी रैंक है आर, तो इसका मतलब डेफिनेटली इस आर आर्डर का एक नॉन ज़ीरो माइनर तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, कम से कम तो एक नॉन ज़ीरो माइनर इस आर्डर आर का एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी रैंक आर है। और अगर रैंक आर है यानी कि इस आर्डर आर का नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट कर रहा है, ये जाहिर सी बात है ए जो है ये किसी भी टाइप की किसी भी आर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, एन एम क्रॉस एन या और एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो सकती है। अब यहाँ पर आर जो है ये एन के बराबर नहीं, ये इससे छोटा भी हो सकता है। वही हमने यहाँ पर कहा कि देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ आर्डर आर एंड ओब्वियसली एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स A11 जो इस आर्डर की वो एग्जिस्ट करेगी किस में, ए में, यानी कि सब मैट्रिक्स ए में ही एक मैट्रिक्स होगी जिसका ये माइनर नॉन ज़ीरो माइनर लेने पे जिस आर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर क्या आर आर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर लेने पे ये जो वो माइनर जो आ रहा होगा आर आर्डर का वो इस ए का ही आ रहा होगा, लेकिन वो इस मैट्रिक्स इस सब मैट्रिक्स से आ रहा होगा। सपोज अगर हम मान के चलेंगे कि ए जो है इसका आर्डर इससे ज़्यादा हो सकता है, एन क्रॉस एन हो, एम क्रॉस एन हो। अब हमने क्या कहा कि इसकी रैंक आर है, मेरे डेफिनेटली एक नॉन ज़ीरो माइनर इस आर्डर आर का एग्जिस्ट करेगा इस ए का, ठीक है ना। और अब हमने क्या कहा, हमने कहा ओब्वियसली एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स A11 इस आर्डर आर की एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर ए है ना मैट्रिक्स है मान के चलते हैं, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि ए आपके पास है क्या 1 2 3 5, इसी तरह से है 4 5 6 8, इसी तरह से 3 2 1 4। अब देखो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर क्या है 3 क्रॉस 4 है मैट्रिक्स है ना। अब यहाँ पर हमने क्या मान के चला, ये जो माइनर है यानी कि ये रैंक सपोज मान के चलते इसकी जो 3 क्रॉस 3 है ना, 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट यानी कि 3 रैंक पे यानी कि 3 रैंक इसकी ए की जो है वो नहीं आ रही, मैंने इस ए का जो रैंक है वो 3 नहीं है। तो हम मान के चलते अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर 3 रैंक नहीं है इसकी, हम 2 क्रॉस 2 आर्डर के माइनर क्या करेंगे, मान के चलते हमने ये 2 क्रॉस 2 का माइनर लिया, इसका आर्डर क्या है 2 और वो नॉन ज़ीरो आया, सपोज वो नॉन ज़ीरो आया, लेकिन वो उस ये जो ये नॉन ज़ीरो माइनर आया ना, ये इस मैट्रिक्स के कारण आया, सब मैट्रिक्स की जो कि हमने ए से उठा ली, इस ए में इस सब मैट्रिक्स के कारण ये नॉन ज़ीरो माइनर आया। यही पर वही यहाँ पर हमने कहा कि एंड ओब्वियसली इसी आर्डर की नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, जिस वजह से नॉन ज़ीरो माइनर आप आर्डर आर आ रहा है इस मैट्रिक्स में, ठीक है ना। आपने समझा है ना। मैं मान के चलते मैंने एग्जांपल आपको दी कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है यानी कि बहुत सारे इसमें 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और मान के चलते हैं इसकी जो रैंक है 3 नहीं है, मान के सपोज़, अगर हो सकते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मैंने सपोज़ किया यहाँ पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद हम क्या करें, हम 2 आर्डर का माइनर क्या करेंगे, मान के चलते हैं हमने ये माइनर लिया, जाहिर सी बात है ये क्या आ रहा है 5 माइनस 8, वो तो नॉन ज़ीरो आ रहा है ना, 2 आर्डर का माइनर नॉन ज़ीरो आ रहा है, लेकिन ये माइनर जो है ना ये किसके कारण आया, एक में एक सब मैट्रिक्स चूज़ करने पे। तो वही हमने कहा कि एक नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ आर्डर आर एग्जिस्ट करेगा अगर रैंक आर है, और ओब्वियसली उसके कारण क्या होगी, एक सब सिंगुलर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स A11 होगी जिसका आर्डर ये आर क्रॉस आर होगा, जिसके कारण ये नॉन ज़ीरो माइनर आया, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर किया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है ना।
मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो ओबियसली नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स A11 इस आर आर्डर की एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम मान के चलेंगे, सपोज करके चलेंगे, सपोज it is at the leading position, it is at the लीडिंग पोजीशन। कौन, जो ये सब नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स हमने यानी कि निकल के आई हमारे पास A11, हम मान के चलते हैं ये कहाँ पे हुई, ये एक ही है ना, हम मान के चलते हैं ये कहाँ पे हुई, ये होगी लीडिंग पोजीशन पे, ठीक है, ए के लीडिंग पोजीशन पे। सपोज इट इज़ एट द लीडिंग पोजीशन, मान के चलते। अगर ऐसा नहीं यानी कि अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, हम इस पे परफॉर्म करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, किस पे, यानी कि ए पे करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि इसे क्या लेके आए, इसे A11 को लीडिंग पोजीशन पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। सपोज इट इज़ एट द लीडिंग पोजीशन, अदरवाइज अगर ऐसा ना हुआ तो हम क्या करेंगे, वी ब्रिंग इट, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल प्रूफ है, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। जब आप इस पे वर्डिंग पे ध्यान दोगे और कंसेप्ट को से समझोगे, आपको ये अच्छे से याद रहेगा। वी ब्रिंग इट टू द लीडिंग पोजीशन, लीडिंग पोजीशन, ठीक है। वी ब्रिंग इट टू द लीडिंग पोजीशन। एक सेकंड, थोड़ी सी इसमें शेड आ रही है। सो हम क्या करेंगे, वी ब्रिंग इट टू द लीडिंग पोजीशन। तो हमने क्या किया, फिर से आप देखो कि वी सपोज ए मैट्रिक्स ए हैज़ रैंक आर डेट इज़ रो ऑफ ए इक्वल्स टू आर। हमने सपोज किया कि मैट्रिक्स ए है जिसकी रैंक है आर। ये ध्यान में रखना, शो हमें ये करना है कि हमें शो करना है पहले आर कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और उससे ज़्यादा कॉलम्स यानी कि मोर देन आर कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट हो। हमने सपोज किया पहला पार्ट कि ए की रैंक है आर, और जब ए की रैंक है आर डेफिनेटली तो एक नॉन ज़ीरो माइनर इस आर आर्डर का एग्जिस्ट करेगा। और वो हमने माना कि वो अगर आर आर्डर का माइनर एग्जिस्ट कर रहा है इस ए में, तो वो किसी एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स A11 के कारण आ रहा होगा। मीन्स ओबियसली एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स A11 जिसको हमने नाम दिया, इस आर क्रॉस आर आर्डर की एग्जिस्ट करेगी किस में, इस ए में। सपोज अब हमने सपोज किया वो कहाँ पर है, लीडिंग पोजीशन पे, यानी कि ए के लीडिंग पोजीशन पे, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे वो A11 सब मैट्रिक्स है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, वी ब्रिंग इट टू द, हम उसको लाएंगे, ज़बरदस्ती लाएंगे कहाँ पे, लीडिंग पोजीशन पे, बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है ना। वी ब्रिंग इट टू द लीडिंग पोजीशन बाय परफॉर्मिंग, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका प्रूफ थ्योरेटिकल लगेगा, है ही ओबियसली है ही थ्योरेटिकल, बट आपको समझना होगा। बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इस तरह लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। एज चूँकि हमें पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से उसकी रैंक चेंज नहीं हो जाएगी। एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं वो ए जो हमने ए ली है वो इस तरह की है कि A11 यही जो सब मैट्रिक्स है जिसके कारण माइनर आर्डर आर का एग्जिस्ट करेगा नॉन ज़ीरो माइनर, वो हमने मान के चली वो यहाँ पर है A11 इस सब मैट्रिक्स यहाँ पर है लीडिंग पोजीशन पे, ठीक है ना। हमने सपोज किया A12 A21 A22, ठीक है, ये ए मान के चले हैं हम, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना क्लियरली यहाँ से, रैंक ऑफ
A11 की रैंक वो किसके बराबर है, आर के बराबर, क्योंकि वो हमने क्या कहा, एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स है A11 किसकी, यानी कि ए में ये नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स है A11 नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मीन जब इस A11 का हम माइनर लेंगे, ये डिटरमिनेंट लेंगे, वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो, क्योंकि नॉन सिंगुलर है, तो मीनस इसका वो हमने ऊपर ही कहा ये आर क्रॉस आर की क्या है, सब मैट्रिक्स, तो जाहिर सी बात है उसकी रैंक भी वही होगी, ठीक है ना। तो ये हम कह रहे हैं क्लियरली रैंक ऑफ A11 इक्वल्स टू आर एंड A11 इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ऊपर ही कहा A11 इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A11 इज़ नॉन सिंगुलर, क्योंकि ऊपर हमने कहा कि A11 इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो इसकी रैंक डेफिनेटली क्या होगी, क्योंकि आर क्रॉस आर आर्डर की नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स है, डेफिनेटली रैंक आर होगी, और नॉन सिंगुलर तो है ही, ऊपर हमने कहा एंड A11 इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मैंने जो इसके वेक्टर्स है उनका यानी कि जो इसका डिटरमिनेंट होगा किस A11 का, वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो जो हो यानी कि होंगे A11 के जो कॉलम्स होंगे उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये रिज़ल्ट है, अगर किसी कोई भी दो तीन वेक्टर्स है हमारे पास, यानी कि कॉलम वेक्टर्स है किसी भी मैट्रिक्स के, उनका डिटरमिनेंट अगर हम ले रहे हैं, अगर वो क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है डिटरमिनेंट कॉलम वेक्टर्स का, वो जो जिस मैट्रिक्स के वो होंगे, तो वो मैट्रिक्स के हम कहते हैं फिर, यानी कि ये जो कॉलम्स है इस मैट्रिक्स से वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर उस मैट्रिक्स के कॉलम्स का क्या, यानी कि उनका लिए डिटरमिनेंट लेके, यानी कि अगर उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं, वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो उन मैट्रिक्स के कॉलम्स को कहेंगे ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, याद रखना। तो जाहिर सी बात है A11 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, नॉन ज़ीरो, तो इनके कॉलम्स को क्या कहेंगे, A11 के कॉलम्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। therefore the columns therefore the columns of A11 are linearly, अब एल डी लिखेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी एल आई, ठीक है ना, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि फॉर द फर्स्ट आर कॉलम्स, और जो पहले आर कॉलम्स हैं किसके, ए के, फॉर द फर्स्ट आर कॉलम्स ऑफ ए आर आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ ए आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ A11, सॉरी A11। अगर आप देखोगे ना, मीन्स ए के जो कॉलम्स हैं ना, ए के पहले आर कॉलम्स, वो किसकी वजह से, A11 मैट्रिक्स की वजह से, सब मैट्रिक्स की वजह से, क्योंकि पहले का आर क्रॉस आर के मैट्रिक्स है, मीन जो पहले आर कॉलम्स ए के हैं वो ड्यू टू इसी ए मैट्रिक्स के होंगे, इसी मैट्रिक्स के आर्गुमेंटेशन है, मीन इसी से जुड़े, यानी कि इसके जोड़ने पे, यानी कि ए में ये इसकी मौजूदगी की वजह से आर कॉलम्स है ए के, ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंटेशन है पहले आर कॉलम्स ए के किसके, A11 के आर्ग्यूमेंटेशन हैं वो इसके आर कॉलम मीनस वो ड्यू टू A11 के कारण वो आर कॉलम्स है। लेकिन हमें पता है कॉलम्स A11 के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ना वो कॉलम्स ए के भी फिर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसके कॉलम्स एक्चुअली A11 के ही हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं therefore the first R
columns of A are linearly independent. ठीक है, linearly independent. तो यहाँ से थोड़ी सी जगह की कमी है, ऊपर मैं इसको थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करूँगा. थोड़ी सी इसकी रबिंग हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है वो तो आ नहीं रहा गया, लेकिन कुछ उठाना ही भाई. ठीक है, सॉरी. तो अब पहले आर कॉलम जो है, फर्स्ट आर कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो अगर आप देखोगे, अब हमें शो करना है क्या, मोर देन आर, क्योंकि हमने ये शो कर दिया पहले आर कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया, A11 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकल के आई, यानी कि थी ही ऊपर ही आके चली हमारे पास के A11 नॉन सिंगुलर है. तो जब नॉन सिंगुलर है, इसके कॉलम जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका सब मैट्रिक्स का क्या होगा, नॉन ज़ीरो, और इसके कॉलम्स को कहा जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर आप देखोगे, आर कॉलम जो ए के हैं वो इसी के कारण है, यानी कि A11 के वजह से है. मीन्स वो आर्गुमेंटेशन है किसके, ए के. तो जब वो आर्गुमेंटेशन ए के हैं, तो हम कह सकते हैं ना, जो आर कॉलम्स A11 के वही ए के भी है. देयरफॉर फर्स्ट आर कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब हमारे पास क्या है, हमें दिखाना है मोर देन आर कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है. मीन्स नाउ वी शो एस ग्रेटर देन आर. मीन्स एस कॉलम्स हम लेंगे जो कि आर से बड़े हैं, आर से ज़्यादा है. एस कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट. इसको आप प्राप्त करो. इसकी जो है प्रूफ हमने ये, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देखो लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है, तो हम मान के चलेंगे इफ़ पॉसिबल सपोज कंट्राडिक्टरी मेथड है. इफ़ पॉसिबल सपोज हम मान के चलेंगे, ये मुमकिन है कि एस कॉलम जो ए के हैं वो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट. हम मान के चलेंगे खुद नहीं, जो एस कॉलम्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेकिन शो क्या करना है हमें, लीनियरली डिपेंडेंट शो करना है. हम मान के चलेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. पॉसिबल सपोज एस कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, हम मान के चलेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, शो करना है लीनियरली डिपेंडेंट. तो देयरफॉर अगर आप देखोगे, देयरफॉर there exists ये तो में there exists a non-zero minor डिटरमिनेंट बी नॉट मान के चलते हैं हम, ऑफ ऑर्डर एस. हमने क्या किया, हमने कहा कि एस कॉलम्स ए के जो है वो मान के चलते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. मैंने जब एस कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मैंने इस आर्डर का माइनर, यानी कि इस एस आर्डर का माइनर क्या होगा, नॉन ज़ीरो माइनर इस आर्डर एस का एग्जिस्ट करेगा. ठीक है ना, इस आर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा एस कॉलम से के लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, मतलब ये मान के चल, इसके 3 कॉलम्स हैं, मीन्स 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और इसका फिर हमने डिटरमिनेंट लिया इस तरह से। अगर ये तीन कॉलम्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली पहले ये क्या होगा, डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। क्या होगा, नॉन ज़ीरो को ही हम कह रहे हैं कि अगर एस कॉलम्स, अब एस पता नहीं कितने, जनरल में कह रहे हैं एस, इफ़ एस कॉलम्स ए के अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब नॉन ज़ीरो माइनर इस आर्डर एस का एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर तीन कॉलम्स को हम कहेंगे क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि तीन आर्डर का माइनर जो है वो नॉन ज़ीरो निकला, तो हम कहेंगे ये तीन वेक्टर जो है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस आर्डर तीन आर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट कर गया। तो एस कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मीन्स देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो माइनर डिटरमिनेंट बी नॉट, जिसको हमने नाम दिया अप आर्डर एस, इस एस आर्डर का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास फिर रैंक ए की आ रही है कि एस की लीनियरली इंडिपेंडेंट, हम कह रहे हैं कि नॉन ज़ीरो माइनर क्या है, इसका मतलब फिर रैंक है एस, क्योंकि नॉन ज़ीरो माइनर इस आर्डर का एग्जिस्ट कर गया। किसके लिए, ए के लिए, एस कॉलम्स आए ए के लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीनस इस आर्डर एस का नॉन ज़ीरो माइनर ए के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो जब ए के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब रैंक ए की एस है, लेकिन हमारे पास रैंक पहले ही क्या है, हम मान के चले हैं ना, रैंक क्या है, हमने पहले ही लिया कि रैंक ए की है आर, तो बट रैंक जो ए की है वो आर है, जो कि कंट्राडिक्शन है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन to the fact given, contradiction। तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे कि एस कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उससे रिज़ल्ट गलत आया, उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट मिला वो गलत निकला। तो इसका मतलब एस कॉलम जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। वही हम कहेंगे 10 फर्स्ट R columns are linearly independent or more than R, S greater than R, columns of A are linearly dependent। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा रब करूँगा मैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है कि इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अब कन्वर्स जो इस थ्योरम का है कि अब हम कन्वर्स में क्या करेंगे कि मान के चलेंगे मैट्रिक्स ए है, इसके आर कॉलम्स, फर्स्ट आर कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और मोर देन आर कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट है। शो करेंगे रैंक जो ए की है वो क्या है, वो क्या है आर। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से लेक्चर समझ आ